स्वागत है। आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी एवं विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर संजय मयूर जी और हमारे भाजपा प्रदेश के मीडिया के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी और अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय नित्यानंद राय जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे साथीगण सभी उपस्थित यहाँ हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों बहनों, 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज में। और यह सरकारी आंकड़ा है। हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय एफआईआर नहीं लिया जाता था। 18,136 एफआईआर हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है, या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता था। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या, नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई। 1990 से 2005 के बीच 59 बड़े नरसंहार हुए। 59 बड़े नरसंहार, और इस 59 बड़े नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। तो क्या वह जंगल राज नहीं था? राजद के शासन काल में 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे चुनावी दौड़ में। यानी चुनाव में कुल हत्याएं 700 से ज्यादा लोगों की हुई थी। जो उन 15 वर्षों में जो चुनाव हुए उसकी बात मैं कर रहा हूं। उस जंगल राज में जो हत्याएं हुई है, यानी 700 लोगों की हत्या का मतलब है
उस समय बूथ पर गरीबों को जाने से रोका जाता था, बूथों को लूटा जाता था और बीच में अगर कोई प्रतिकार करे अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए तो उसको आरजेडी वाले उसकी हत्या कर देते थे। और उसमें भी 50 पुलिस की हत्या हुई। जो ईमानदार पुलिस अफसर जब बूथ लूटने से रोकते थे या लोगों को मदद करना चाहते थे तो वैसे अफसरों को, वैसे पुलिस वालों को हत्या कर दी जाती थी इसी राजद के गुंडों के द्वारा। तो सोचिए कि उस समय की भयावह स्थिति थी, भयाक्रांत होते थे लोग वहां। और सबसे ज्यादा उस जंगल राज में जो प्रताड़ित हुए वह गरीब हुए, हमारे मासूम बच्चे हुए। बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय में जीते रहते। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा दो। और एक किसलय नहीं, सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू जी राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री आवास मंत्री आवास होता है। जब फिरौती के लिए अपहरण होता था तो जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटा देगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान तेजस्वी यादव। मैं 2 दिन आपको मैं याद कराना चाहूंगा 2020 का, जब उस समय बिहार विधानसभा के मतदान जो अंतिम तिथि में हुई थी वह था 7 नवंबर 2020। और 7 नवंबर 2020 के मतदान के बाद कोई बिना जानकारी रखने वाला ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो तेजस्वी जी के घर पर जो जश्न मना था उस 2 दिनों के बीच यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर जो परिणाम घोषित होने की तिथि थी 10 नवंबर 2020, उस 2 दिनों में वो तो अच्छा था कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे
और इंडिया की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार बनेगी इस खुशी में उसने जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था और जो तांडव किया था आरजेडी के गुंडों ने, उनके नेताओं ने, इसलिए कि उनके नेताओं में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। तो उन आरजेडी के गुंडों ने जो तांडव किया था, लूट खसोट, अपहरण की धमकी, आज दे दो 2 लाख, नहीं तो 2 दिन में के बाद दोगे 20 लाख। दुकानें बंद रह गई थी उस 2 दिनों में, लोग भय के मारे कांप रहे थे, सोच रहे थे कि अगर यह जंगल राज वाला आ गया तो ना जाने मुझको बिहार छोड़ना पड़ेगा, कि हमारी मां बहनों का बलात्कार अपहरण होगा, हमारे बच्चों का अपहरण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर से लेकर व्यापारियों का अपहरण होगा, किसकी कहां हत्या होगी, कहां जातीय उन्माद होगा, कहां नरसंहार होगा। इस भय से 2 दिन बिहार न सोया था और न वह ठीक से खाया पिया ही था। तो उस 2 दिन को भी तेजस्वी याद करो। और मैं जितने सवाल किया हूं, अगर हिम्मत है तो चुनौती देते हैं, इस बात को लेकर बिहार के लोगों के सामने खड़े होकर स्वीकार करो कि हमारे परिवार के, हमारे माता पिता लालू जी और राबड़ी जी के उस 15 वर्षों के शासन काल में जो जंगल राज था, उसको स्वीकार करो। हिम्मत है तो सत्य को स्वीकार करो और तब जाकर बिहार की जनता के सामने खड़ा रहो और चुनावी मैदान में आओ। तेजस्वी तुमको चुनौती देता है।